Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, no heat flows from between system and the surrounding, then the thermodynamic process is called. Okay. Option A is isothermal. Option B is our isochoric. ऑप्शन सी इज अवर एडियाबैटिक, ऑप्शन डी इज अवर आइसोबैरिक। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट फ्लो नहीं होती है, यानी कि सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नो हीट फ्लो, यानी कि आपकी कौन सी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज अवर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस आपकी है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपकी कोई भी हीट फ्लो नहीं होती है। मान लीजिए ये क्या आपका सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम, और ये आपका क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और इनके बीच में जो हीट फ्लो होती है वो हीट फ्लो कितनी हो जाती है आपकी, डेल की इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जो इसका टेम्परेचर है, यहाँ पर जो भी इसका टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी आपका हीट क्या रहेगी, ट्रांसफर नहीं रहती है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड अवर व्हाट, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब चलिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए में देखिए, फर्स्ट में दिया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है जहां पर आपका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और दूसरी प्रोसेस दी है आपको आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती है जहां पर आपका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। थर्ड प्रोसेस आपको दी है सी। सी में बोला कि एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जहां पर डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब कोई हीट सिस्टम में नहीं जाएगी, कोई हीट सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी, और ना ही इन होगी। ठीक है, इन और आउट आपका जीरो रहता है। तो इस तरीके के प्रोसेस को एडियाबैटिक बोलते हैं। डी ऑप्शन में आपको दिया आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वो होती है जहां पर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए अब इसमें से जो आपको क्वेश्चन में बोला था कि देयर इज नो हीट फ्लो, तो हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका सबसे राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम यहाँ से देखिए लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.